बहुत असर करती है क्योंकि मैं मुनव्वर राणा का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी एक किताब है, अगर कभी समय मिले तो पढ़िएगा, मुहाजिरनामा। ये जो अगली कविता है ये इसी कविता का एक्सटेंशन मान सकते हैं आप, और शायद वहां से कभी कभी प्रेरणा आई थी। मैं उनके एक शेर से शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा था कि मुहाजिर वो होते हैं जो रेफ्यूजी होते हैं, और 47 में जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान से कुछ वहाँ लोग चले गए, और इंडिया से पाकिस्तान गए कुछ लोग, और पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया की तरफ आए। और तब जब यहाँ से लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ छोड़ के चले गए थे, हवेलियाँ, घर, खाना, ये सब छोड़ के चले गए थे। और फिर वहाँ जाके वो लोग प्रॉस्पर हुए अपनी मेहनत से। तो ऐसा बताया गया कि वहाँ गरीब थे और कुछ था नहीं उनके पास, और हमारे देश में आके प्रॉस्पर हुए। तो इस पे राणा साहब ने एक शेर कहा है कि मुहाजिर है हम मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर है हम मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं। जितना है तुम्हारे पास उतना तो हम छोड़ आए हैं। तो इन्हीं के शेर की ये नज़र होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। एक कविता है कयामत की रात, और अभी तक जब भी बंटवारे की बात हुई है, चाहे वो मुहाजिरनामा के अंदर हो, बहुत हिला जाने वाली घटना है। तो मैंने सोचा था कि इसको कुछ अलग तरीके से लिखा जाए, अलग लहजे से लिखा जाए, अलग मीटर में लिखा जाए। तो अब आप जो कविता सुनेंगे ये मेरी बहुत प्रिय कविता है। खंड काव्य बोलता हूँ मैं इसे अपना। तो शुरू करते हैं। कयामत की रात। आज आजादी की बात आमने सामने नहीं, सिरहाने बैठकर करेंगे। आज आजादी की बात आमने सामने नहीं, सिरहाने बैठकर करेंगे। किसकी फतेह हुई, किसकी तबाही हुई, किसकी फतेह हुई, किसकी तबाही हुई, किसको तकसीम में पेड़ के बदले सिर्फ शाख मिली, ये सारी बातें फिर कभी करेंगे। ये सारी बातें फिर कभी करेंगे। आज कयामत की रात है हमदम, आज सिर्फ जन्नत की बात करेंगे। आज कयामत की रात है हमदम, आज सिर्फ जन्नत की बात करेंगे। मैं सच कहता हूं आज की तारीख को खाली सफ़ों पर छोड़ दो। मैं सच कहता हूं आज की तारीख को खाली सफ़ों पर छोड़ दो। मेरी रंजिशों का मसला अब अमन के चेहरे पर जोड़ दो। मेरी रंजिशों का मसला अब अमन के चेहरे पर जोड़ दो। मैं और तुम सुलह करने के लिए आज कविता में मिले हैं। मैं और तुम सुलह करने के लिए आज कविता में मिले हैं। चलो तुम्हारे मतले में मेरा रदीफ ही जोड़ दो। चलो तुम्हारे मतले में मेरा रदीफ ही जोड़ दो। आज फलक में ना धमाके बरसेंगे, आज फलक में ना धमाके बरसेंगे, ना उसमें जले बदन की बात करेंगे। आज फलक में ना धमाके बरसेंगे, ना उसमें जले बदन की बात करेंगे। आज कयामत की रात है हमदम, आज सिर्फ जन्नत की बात करेंगे। नजदीकी का एहसास कैसे दिलाऊं तुम्हें, नजदीकी का एहसास कैसे दिलाऊं तुम्हें, उस दौर की सैर कैसे कराऊं तुम्हें। नजदीकी का एहसास कैसे दिलाऊं तुम्हें, उस दौर की सैर कैसे कराऊं तुम्हें। बस यूं समझो कि जो हमारे चाचा थे वो तुम्हारे वालिद थे। बस यूं समझो कि जो तुम्हारे चाचा थे वो हमारे वालिद थे। वो बंटवारा एक इबरत था। जो तुम्हारे फैज थे वो हमारे गालिब थे। जो तुम्हारे फैज थे वो हमारे गालिब थे। मेरे ख्वाबिदा जज्बों में एक सैलाब जिंदा होना है। मेरे ख्वाबिदा जज्बों में एक सैलाब जिंदा होना है। तुम्हें सरहद के इस पार से ही सही पर भरी नजरों से देखना है। तुम में मेरी कितनी सारी आदतें हैं, तुम में मेरी कितनी सारी आदतें हैं, ये गिन गिन कर आंखों को भिगोना है। तुम्हारी याद में ना जाने कितने बूढ़े फना हुए, तुम्हारी याद में ना जाने कितने बूढ़े फना हुए, कितने मुहाजिर फना हुए। इसका हिसाब तुम्हारे सीने पर लिख जाना है। एक लकीर से देश अलग होता है, एक लकीर से देश अलग होता है। इंसान नहीं, ऐसा लिखे गुब्बारा हवा में छोड़ जाना है। ऐसा लिखे गुब्बारा हवा में छोड़ जाना है। कोयल की आवाज यहां मीठी आज भी है, कोयल की आवाज यहां मीठी आज भी है, और दंगों की आवाज यहां तीखी आज भी है। कोयल की आवाज यहां मीठी आज भी है, और दंगों की आवाज यहां तीखी आज भी है। दुश्मनी का तो पता नहीं पर नाराजगी तो यहां आज भी है। दुश्मनी का तो पता नहीं पर नाराजगी तो यहां आज भी है। क्या हम साथ सोकर देखें एक दफा, क्या हम साथ सोकर देखें एक दफा। सुना है नींद से नशा कम हो जाता है। शुक्रिया। सुना है नींद से नशा कम हो जाता है। ये तो आज के दिन कोई इलेक्शन नहीं है, ये तो आज के दिन कोई इलेक्शन नहीं है, वरना हमारे चेहरे पर थकान आज भी है।
वरना हमारे चेहरे पर थकान आज भी है। चलो तुम्हारी लोहड़ी के गानों से बहरे हिंद को सुमा दूं। बहरे हिंद मतलब इंडियन ओशन, और लोहड़ी वहां का बहुत बड़ा प्रचलित त्योहार है। चलो तुम्हारी लोहड़ी के गानों से बहरे हिंद को सुमा दूं, मेरी होली की पिचकारी से इस्लामाबाद सजा दूं। मेरी होली की पिचकारी से इस्लामाबाद सजा दूं। मेरे पासबान आज तुम बनो, प्रोटेक्टर। मेरे पासबान आज तुम बनो, तुम्हें मेरा सिकंदर बना दूं। तुम्हें मेरा सिकंदर बना दूं। कहते हैं कि कुर्बत से जहां सुकून में रहता है, नजदीकी, कहते हैं कि कुर्बत से जहां सुकून में रहता है, चलो तुम्हें भारत रत्न और खुद को निशाने पाकिस्तान दिला दो। चलो तुम्हें भारत रत्न और खुद को निशाने पाकिस्तान दिला दूं। सोचो क्या होता अगर हमारा रिश्ता ऐसा ही खास होता। सोचो क्या होता अगर हमारा रिश्ता ऐसा ही खास होता। हम सफर, हम राज, हम नवा वाला होता। क्या होता? सचिन का बैट बोलता और मियादाद स्ट्राइक रोटेट करता। सचिन का बैट बोलता और मियादाद स्ट्राइक रोटेट करता। हर बच्चा एक ही किताब में गांधी और जिन्ना को साथ पढ़ता। हर बच्चा एक ही किताब में जिन्ना और गांधी को साथ पढ़ता। कश्मीर के सेब पर सबका हक होता। कश्मीर के सेब पर सबका हक होता। वादी का रंग लाल नहीं सफेद होता। वादी का रंग लाल नहीं सफेद होता। सबसे लंबी ट्रेन का रास्ता कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं, कन्याकुमारी से लाहौर होता। कन्याकुमारी से लाहौर होता। कोक स्टूडियो में बलोच और रहमान ने साथ में ढाया कहर होता। कोक स्टूडियो में बलोच और रहमान ने साथ में ढाया कहर होता। खुशवंत सिंह और मंटो को कुछ और लिखना होता। खुशवंत सिंह और मंटो को कुछ और लिखना होता। और इस्मत चुगताई की किताबों में किसी और बंटवारे का जिक्र होता। इस्मत चुगताई की किताबों में किसी और बंटवारे का जिक्र होता। कभी कभी सोचता हूं कि कितना सही होता अगर हमारे देश का नाम खंड पर से होता। कभी कभी सोचता हूं कितना सही होता अगर हमारे देश का नाम खंड पर से होता। खुसरो कह गए, गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त, हमी नस्तो, हमी नस्तो, हमी नस्तो। इन वादियों में मेरा ठिकाना है, हमी नस्तो। शहरे यकीन में कहीं खो जाना है, हमी नस्तो। सांस निकले जब हाथ में हो कावा, वादी का सर्द पवन और एक किताब जिसमें लिखा हो पश्तो, हमी नस्तो, हमी नस्तो, हमी नस्तो। मैं चाहता हूं कि मेरी रूह लाहौर पहुंच जाए कुछ बोसे लेकर। किसेस? मैं चाहता हूं मेरी रूह लाहौर पहुंच जाए कुछ बोसे लेकर। दरअसल क्या है, हमें किसी ने इतनी दूर से अपनाया ही नहीं। दरअसल क्या है, हमें किसी ने इतनी दूर से अपनाया ही नहीं। मैं पैदा होने आ रहा हूं मेरी आखिरी सांस लेकर। मैं पैदा होने आ रहा हूं मेरी आखिरी सांस लेकर, क्योंकि कोई कह गया ना, जेड़े लाहौर नहीं वेख्या है तो जन्मिया ही नहीं। मैं फिर से पैदा होने आ रहा हूं मेरी आखिरी सांस लेकर, क्योंकि कोई कह गया ना, जेड़े लाहौर नहीं वेख्या है तो जन्मिया ही नहीं। आज आजादी की बात तलवार लेकर नहीं, कावा लेकर करेंगे। आज आजादी की बात तलवार लेकर नहीं, कावा लेकर करेंगे। आज कयामत की रात है हमदम, आज सिर्फ जन्नत की बात करेंगे। एक मेरी कविता है, मैं इस दौर को वैसे तो खराब करना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है अगर मैं वो कविता आज नहीं करता हूँ तो वो मेरी लिखाई से छल होगा। तो दिनेश आई थिंक आ सकता है। ये कविता मैंने बहुत नाजुक वक्त पे लिखी थी, और आई थिंक ये ऐसी कविता थी कि जब पूरा देश लिख रहा था इसके बारे में, और मुझे इसमें कुछ अलग परसेप्शन दिख रहा था इस कविता के अंदर। और मुझे बिल्कुल नापसंद है ये कविता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अंदर से निकालता नहीं, और अगर आज मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, ये कविता को सांस लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के बीच, ऐसी ऑडियंस के बीच, मेरे सोलो शो में, क्योंकि अगर वो एक बार निकल जाएगा तो आई थिंक मुझे लगता है वो ठीक हो सकती है सारी चीज़ें। बहुत गुस्से में, बहुत नाराज़गी में ये चीज़ लिखी हुई थी, क्योंकि इसी तरह की कुछ चीज़ हमने
कश्मीर, दिल्ली और हैदराबाद में हमने खुद देखी है अपनी नज़रों के सामने से, और वो मुझे थोड़ा सा झंझोड़ जाता है। कविता का अनुमान है कि वो बच्ची थी। तुम वापस इतने साल के बाद भूल गए कि वो एक बच्ची थी। अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1985 से लेकर 1990, 92 इनफैक्ट बहुत खराब समय रहा है भारत के लिए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया था वहाँ से, और इस पर मैंने एक नाटक के लिए बहुत सारा रिसर्च किया था। और जब खदेड़ा गया था तो वहाँ पर एक वाक्य मुझे मिला था रिसर्च के अंदर। ट्रिब्यून ने इसको कवर किया था और द हिंदू ने भी इसको कवर किया था, जहाँ पर एक गीता नाम की लड़की थी जिसको घर से निकाला जा रहा था और उनके माँ बाप को बोला जा रहा था कि आप कलाम पढ़िए और आप मुसलमान बन जाइए उस समय, अगर नहीं बनते तो आप निकलिए ऐसे ही आकर। और वो बच्ची ने ना बोला, उसने रेजिस्ट किया और उसका रेप किया गया था। और ऐसी कुछ विपरीत वारदात अभी 2 साल 3 साल पहले हुई, जहाँ पर बताया गया कि ये हमने एक मुहाजिरों का बदला है हमारा। और उस बदले के लिए मैंने लिखा था कि तुम वापस भूल गए कि वो एक बच्ची थी। तुम वापस भूल गए कि वो एक बच्ची थी, माना जात दूसरी थी। माना जात दूसरी थी, खून का रंग भी दूसरा था, पर जान तो उतनी जोर से निकली थी। तुम वापस भूल गए, वो एक बच्ची थी। ऐसे नोचा उसका बदन कि गोश्त भी आग बबूला होकर खुद पक गया। ऐसे नोचा उसका बदन कि गोश्त भी आग बबूला होकर खुद पक गया। बेहोश निर्जीव कुत्ता जग गया। बेहोश निर्जीव कुत्ता जग गया। अपने बीच खुखार जानवर पाकर एक चूहा दुम दबाकर भग गया। राम कितने सालों के बाद नंगे पांव शहर पर था, मेरी पादुकाएं लेकर भग गया। मेरी पादुकाएं लेकर भग गया। मेरा मन वहीं वापस 90 के दशक में अटक गया। उन अखबारों से, बुद्धिजीवियों से कहना है कि असीफा को गुड़िया से मत तोलो। उन अखबारों से कहना है कि बुद्धिजीवियों से कहना है कि असीफा को गुड़िया से मत तोलो, बड़े लंबे काले चित्रों में मत जोड़ो। इस दफा मानते हैं कि वो कुछ लोगों के लिए बच्ची नहीं, औरत थी। कुछ लोगों के लिए वो बच्ची नहीं, औरत थी। एक ऐसी औरत जिसका सबसे बड़ा ख्वाब पवन चक्की घुमाना था, बकरियों को डेरे पर वापस लेकर जाना था। हंसना खिलखिलाना उसके सबसे बड़ा तोहफा था। मानते हैं कि कुछ लोग की आंख में वो बच्ची नहीं, औरत थी। वादी पहले से लाल रंग में रंगी पड़ी थी। तुम ठंडा कलेजा लेकर आ गए। इस दफा सर्दी कुछ ज्यादा पड़ी थी। आंख से बर्फ हटाकर और वर्दी से झंडा हटाकर देखते ना यार, वो एक बच्ची थी। वो एक बच्ची थी। हमने वैसे तो बड़े पर्दे पर भी हैवानों को बड़ी आरामी से अपनाया है। हमने बड़े पर्दे पर भी बड़े आरामी से हैवानों को अपनाया है, क्योंकि 120 मिनट में कम से कम एक बार उनके अंदर भी इंसान दिखाया है। तुम्हारे और हमारे धर्म में बस इतना अंतर पाया है, तुम्हारा ये करने तक लाया है और हमारे वाले को हमने बेच डाला है। बेच डाला है काजियों को, मौलवी को, योगियों को, बाबाओं को बेच डाला है। 87 का बदला लेना शायद तुम्हारी प्रकृति थी। 87 का बदला लेना शायद तुम्हारी प्रकृति थी, पर हर जान का बदला जान नहीं हो सकती। इस जंग की कीमत वो बच्ची नहीं हो सकती। इस जंग की कीमत वो बच्ची नहीं हो सकती। तुम मर्द हो, इसकी खातरी तुम्हारे दूध ने करवा दी। तुम मर्द हो, इसकी खातरी तुम्हारे दूध ने करवा दी, पर बहुत अलग दूध पिया है तुमने अपनी मां के दामन से। पर बहुत अलग दूध पिया है तुमने अपनी मां के दामन से। मैं लिखकर दे सकता हूं कि पिया नहीं नोचा है सारा दूध उसके दामन से। मैं लिखकर दे सकता हूं कि पिया नहीं नोचा है सारा दूध उसके दामन से। तभी तो वो दूध फटकर, सड़कर, जमा होकर तुम्हारे नीचे से आने के लिए तत्पर रहता है। सोचता हूं तुम क्या सिखाने आए थे हमें। सोचता हूं तुम क्या सिखाने आए थे हमें। शायद निरोध बेचने आए थे। शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए थी।
वो एक बच्ची थी। क्या किया जाए इसके बारे में? मैं बताता हूं क्या किया जाए। सबसे पहले सबकी जबान तार से पकड़कर खींच ली जाए। सबसे पहले सबकी जबान तार से पकड़कर खींच ली जाए, क्योंकि पहले भी बातें इशारों में होती थी। क्योंकि पहले भी बातें इशारों में होती थी। लंबे चौगे काले बुरखे केसरी सफ़ों से लपेटकर सारे धर्म ग्रंथ अलमारी में रख दिए जाए। क्योंकि पहले भी तबाही की सामग्री अलमारी में होती थी। फिर सबके नाम हटा लेते हैं। फिर सबके नाम हटा लेते हैं। घर के दरवाजों से, दफ्तरों के मेजों से, चौराहों के किनारों से नाम हटा लेते हैं। क्योंकि पहले भी तो सबकी पहचान औकात से होती थी। भगवान शब्द को दफन और खुदा हर्फ को जला देते हैं। भगवान शब्द को दफन और खुदा हर्फ को जला देते हैं। ग्रहों और चांद की आरती से मन बहला लेंगे। क्योंकि सूर्यदेव की आरती पहले भी रोजे में होती थी। क्योंकि सूर्यदेव की आरती पहले भी रोजे में होती थी। आंखें नोचकर, हवस सुखाकर चील के हाथों की दावत करवा देते हैं। आंखें नोचकर, हवस सुखाकर चील के हाथों उसकी दावत करवा देते हैं। गुर्दा कुत्तों में बांट देते हैं। उन्हें असल में जंगली कैसे होना होता है ये सिखा देते हैं। आने वाली लाइन के लिए मैं आपकी गुफ्तगू चाहूंगा, माफी भी चाहूंगा, लेकिन ये जरूरी है। गुर्दा कुत्तों में बांट देते हैं और मांस रहित आदमी बनाने की सारी प्रक्रिया त्वरित शुरू करवा देते हैं। अब सोच कर देखो, उस सफेद कंकाल के बीच मांस का एक छोटा सा टुकड़ा लटक रहा है। उसको नहीं निकाला है हमने। अब सोच कर देखो, उस सफेद कंकाल के बीच मांस का एक छोटा सा टुकड़ा लटक रहा है, जिसे हमने निकलने नहीं दिया है। उस सफेद कंकाल के बीच मांस का एक छोटा सा टुकड़ा लटक रहा है। उससे मेरा सिर्फ एक प्रश्न है जो आज मुझे नहाते वक्त आया है। उससे सिर्फ एक प्रश्न है जो मुझे आज नहाते वक्त आया है। इंसान धर्म के नाम पर खड़ा होता था तब तक ठीक था। इंसान धर्म के नाम पर खड़ा होता था तब तक ठीक था। तुम्हारा धर्म के नाम पर कैसे खड़ा हो रहा है, मुझे यह समझ नहीं आया है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया है। सुना है और सीखा है हमने सारा बेहुदा फलसफा। सुना है और सीखा है हमने सारा बेहुदा फलसफा कि बलात्कार में दोनों की गलती होती है। पढ़ता लिखता कोई नहीं है। यूपी से बस्तर तक सिर्फ यही बातें होती हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां ये खबरें हमारे सूबेदार तक 48 घंटे के बाद पहुंचती है। शायद चाय बनाने में व्यस्त होंगे साहब, और उसी चाय के धुएं के साथ असीफा और गीता जैसी लाखों फिजाओं में उड़ती है, चुपचाप, खामोश और शर्मिंदा। अगर बैठी थी देवी तू उस पत्थरों के आकार में, तो बाहर आकर सब ठीक कर देती है। अगर बैठी थी देवी तू उस पत्थरों के आकार में, तो बाहर आकर सिर्फ ठीक कर देती। आरती के समक्ष अजान को बेसुरा किया गया था, उन्हें हिरण्यकश्यप समझकर फाड़ देती। उन्हें हिरण्यकश्यप समझकर फाड़ देती। हो सके तो अब से तू उस खंडित मंदिर में मत रहना। हो सके तो अब से तू उस खंडित मंदिर में मत रहना। तुझसे सिर्फ एक गुजारिश है देवी, ये आने वाली नस्लों में मर्दों को एक छेद ज्यादा देना। आने वाली नस्लों में मर्दों को एक छेद ज्यादा देना। 100 बात की एक बात, जाति धर्म एक बात, मौका वसल एक बात, इंसान हैवान सब एक बात, आदमी और कुत्ता सब एक बात। कैसे भूल गए हम कि गीता और असीफा सिर्फ एक बच्ची थी। और दुख की बात यह है कि असीफा थी, है नहीं। शुक्रिया। अगर ये कविताएं लिखेंगे तो बाकी की चीज़ें लिख पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि मैं जितना भी कलाम लिखूँ, मैं जितनी भी चीज़ें लिखूँ, ये सब अलग हो, कहीं पर भी कोइंसाइड ना करे और बहुत अलग अलग